नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। सुबह-सुबह ही आपने वो खबर तो सुनी होगी, कल से खबर चल रही है कि हमारा एक पड़ोसी जो किसी चीज़ से बाज नहीं आता, बार-बार मार खा के बाज नहीं आता, उसके देश के 2 टुकड़े कर दिए तब भी बाज नहीं आता, एयर स्ट्राइक हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया तो भी बाज नहीं आता। फिर उसने हमारे जम्मू कश्मीर में घुसकर हमला किया, 22 27 के आस-पास पर्यटकों को जान से मार डाला। एक वो दुश्मन है जिससे हमको लगातार जूझना है। लेकिन इसमें वो इतने अंदर तक घुस के मारता, ये हमारी कहीं न कहीं नाकामी है। हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी है, हमारी फेल्योर है। हमें हमारे नेताओं को देश से माफ़ी माँगनी चाहिए कि वो नहीं सुरक्षा दे पाए, जानते हुए कि हमारे सामने एक ऐसा साँप बैठा है, जो डसना नहीं छोड़ता। दूसरी ओर 3600 किलोमीटर की बॉर्डर जिस दूसरे हमारे पड़ोसी के साथ है, चीन, वो भी जब अलग-अलग फ्रंट पे लड़ रहा है, वो अपने देश के अंदर अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा है। वो रशिया यूक्रेन के युद्ध में एक साइड लेकर खेल रहा है। तो ट्रंप को ललकार कर यूरोप का व्यापार कब्जा न करता करना चाहता है, लेकिन वो भारत को भी नहीं छोड़ना चाहता। आप चाहे उसको साबरमती के किनारे झूला झुलवाइए और ये जवाहरलाल नेहरू से लेके मोदी तक चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू भी इसी मुगालते में थे कि हिंदी चीनी भाई-भाई, और चीन ने जब दिल तोड़ा तो चली बसे। मोदी जी को भी लगता है कि हिंदी चीनी भाई-भाई। कहा तो ये जाता था कि लाल आँखों से चीन को 4 फुट दूर धकेल देंगे, लेकिन उसके बाद गलवान भी हुआ, हमारे जवान शहीद भी हुए। हमने रिटेलिएट भी किया, लेकिन फिर हमारी ज़मीन चली गई। नो मैन्स लैंड चीन ने अपने कब्ज़े में ले ली और भारत की ज़मीन को नो मैन्स लैंड कर दिया। आज लद्दाख के मेरे जो किसान भाई हैं, अपनी गाय-भैंसों को चराने के लिए, उन्हें अब नो मैन्स लैंड में जाना जाता है पड़ता है, पुलिस सिक्योरिटी आर्मी की सिक्योरिटी में, जो पहले अपनी ज़मीन हुआ करती थी। सरकार कहती है कि नहीं, सब ठीक है। आर्मी चीफ कहते हैं कि बहुत तकलीफ है। अब जो कुछ सैटेलाइट इमेजेस से जो इन्फॉर्मेशन आई, वो कोई इतनी उत्साहजनक नहीं है। खबर ये है कि चीन ने सीमा के लग के 5 बड़े एयरबेस डेवलप किए हैं। टिंगरी, लहुजे, बुरांग, यूटियन और याराकंड। इन चारों एयरबेस पे इतना उन्होंने डेवलपमेंट किया कि उनके लेटेस्ट और अच्छे खासे जो प्लेन्स हैं, 6th जनरेशन प्लेन्स जो है, वो वहाँ पे इंस्टॉल्ड किए गए हैं। वहाँ जो सुविधा उन्होंने दी है, वो आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ एप्रन, रनवे, इंजन परीक्षण सुविधा की है। उन्नत जेट जो मैंने बोला 6th जनरेशन फाइटर्स वो, उसके साथ मिलिट्री ड्रोन और बेहतरीन क्वालिटी के हेलीकॉप्टर जो अ, आर्मी में यूज़ होते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं, हमारे बिल्कुल मुहाने पे। ऐसा नहीं कि भारत चुप है, भारत ने भी अपने अ, बेस पुख्ता किए हैं, एयर बेस, और साथ ही हमने राइफल से लेके आकाश मिसाइल तक वहाँ डिप्लॉय किए हैं। लेकिन जिस हिसाब से चीन लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, जी-10 का परीक्षण करके कमर्शियल यूज़ शुरू किया है, हम जी-5 पे अटके हुए हैं। दूसरी ओर ट्रेड सरप्लस इतना है उनके पास कि वो पूरी ताकत झोंक सकते हैं। और
चीन को लेके हमारे यहाँ सिर्फ़ मीटिंगें हो रही हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बार-बार कि सब कुछ ठीक है, कमांडर लेवल की मीटिंग्स हो रही है, हम डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, चाइना के साथ व्यापार करने में कोई हर्ज नहीं, तो चाइना भी बोलता है कि यदि प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो हम भी ओपन आर्म्स से बात कर रहे हैं। सवाल आपके व्यापार बढ़ने का नहीं है, अभी भी चाइना बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे देश का। ये जो स्वदेशी मूवमेंट चलाने वाले और ये जितने भी लोग हैं, इन्हीं की सरकारें हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट का परमिशन भी चाइना से ही देते हैं। किले से लेके क्या-क्या नहीं आ रहा है चाइना से, फर्नीचर से लेके क्या-क्या नहीं आ रहा है चाइना से, हम सोच भी नहीं सकते। दिवाली के पटाखों से लेके सब, मतलब वो लड़ियाँ जो चलती है डेकोरेशन की, वहाँ से लेके मूर्तियों तक। सवाल है जब हम व्यापार करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि डी-एस्केलेशन बॉर्डर पे होना चाहिए। उत्तराखंड से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश तक, हमारा पूरा प्रदेश 3600 किलोमीटर की बॉर्डर है। चाइना का ये सैटेलाइट इमेज चिंता करने लायक है। चाइना ने इसके पहले 2 बड़े गाँव बसाए हैं। उस पे ऑब्जेक्शन लेने के बजाय हमारा विदेश मंत्रालय कहता है तो वो तो रेगुलर है, उसमें कोई खास नहीं। लेकिन जब एलओसी पे पहला एग्रीमेंट था, तो एलओसी के आस-पास कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये उसका एक अहम पहलू था, जो जब वो मान नहीं रहे, तो हम भी नहीं मान रहे हैं। कई चीज़ें हैं जिसको चाइना की तरफ देखने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करें? हमारे देश के नेता जो है, वो सुप्रीम कोर्ट से उलझे हुए हैं। उपराष्ट्रपति से लेके तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को गाली देने में व्यस्त हैं। कहाँ सरकारें गिरा के हमारी सरकारें फिर से बना सकते हैं, इसमें व्यस्त हैं। 2-4 उद्योगपतियों के तिजोरी भरने में व्यस्त हैं। बेरोज़गारी जैसी समस्या तो उनके पास है ही नहीं। जब बेरोज़गारी और किसानों की समस्या सरकार मानती नहीं इस देश में, तो फिर चाइना की भी समस्या क्यों मानेंगे? समस्या तो पाकिस्तान की भी नहीं मानते वो। और हमको तो बोला गया था कि नोटबंदी के बाद पाकिस्तान का आतंक खत्म हो जाएगा, फिर बोला गया 370 के बाद आतंक खत्म हो जाएगा, 35 ए के बाद आतंक खत्म हो जाएगा। वह यूनियन टेरिटरी है, अब अपनी केंद्र के अधीन है सरकारें, अब आतंक खत्म हो जाएगा। आतंक है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। ये आतंक को जिंदा रखना कहीं हिंदू-मुसलमान के खेल में सरकार को लगता तो नहीं कि ये मदद हो रहा है? सवाल, क्योंकि ये जब रुकना चाहिए तो क्यों नहीं रुकता? यदि नक्सलियों का सफाया कर सकता है गृह मंत्रालय, तो फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय के अंदर है, सीआरपीएफ के इतने जवान होते हुए कैसे पहलगाम में लोग मारे जाते हैं? सवाल। और इस सरकार को सवाल से ही दुःख है। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार थी, तो नरेंद्र मोदी हँस-हँस के कह रहे थे कि पॉलिसी पैरालिसिस है। एक मंत्रालय का दूसरा मंत्रालय को कुछ लेना-देना नहीं है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन भारत में नहीं आया, और हमारे रक्षा मंत्री बोलते हैं कि अब वो वापस गया है। जब आया ही नहीं था तो वापस कहाँ गया? लेकिन सवाल कौन पूछेगा? कुल मिला के चाइना ये मुझे ज़्यादा आतंकित करता है। पाकिस्तान को तो फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा। हुआ तो पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो जाएगा। लेकिन चाइना के साथ युद्ध क्या हम झेल पाएँगे? सवाल ये है। क्योंकि हमारा देश बहुत चीज़ों में कमज़ोर है, और हमारी कमज़ोरी यदि हम नहीं आकलन करेंगे तो कैसा होगा? और यदि इस देश की जनता को इस सरकार ने कॉन्फिडेंस में लिया, तो ये देश हमेशा संकट के समय सरकार के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सरकार को देश कहाँ चाहिए? सरकार को 2-4 उद्योगपति साथ में हैं, उसी को देश समझते हैं। लगातार झूठ परोसा जाता है। लेकिन ये खबर जब आई, तब फिर सिर एकदम सिरसिरी हो गई है। माथा सुन्न हो गया, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, जिसको हम कई बार ठोक चुके थे, फिर वो एक्टिव हो गया। चीन ने बिल्कुल इतना डेवलपमेंट शुरू कर दिया। क्या चाहता है चीन भारत से? भारत कौन-सा दुश्मन है चीन का, और कहाँ भारत चीन पे आक्रमण कर रहा है? या चीन की नीयत कुछ और है? भारत के और उलझ गया, तो जो हड़पना है हड़प लो।
हालाँकि हमारी सेना चीन का हर हमले का जवाब देने के लिए तत्पर है। साधन नहीं तो क्या, जज़्बा तो है और इसी जज़्बे ने हमारे देश में कई युद्ध जीते हैं। लेकिन समय है कि सरकार को अब इसमें चीन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो डोमेस्टिक इश्यूज़ है, मुझे लगता है कि अभी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन इसी पे सरकार ज़्यादा उलझी हुई है, बजाय चीन के। उन्हें लगता है कि संघ ज़्यादा चीन से भी बड़ा उनके लिए तकलीफ़देह है। कोई अधिकार नहीं भाजपा पे और संघ पे बोलने का, लेकिन यदि वो सत्ता में है और वो कहीं और उलझ रही है और भारत तकलीफ में आ रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ चीन का ये डेवलपमेंट तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च चैनल।